बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले अब एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 7,695 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1,149 नए मामले सामने आए, वहीं लखनऊ में 1,115 नए मामले रिपोर्ट किए गए। गाजियाबाद में भी ये संख्या बढ़ी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 922 नए मामले रिपोर्ट किए गए। मेरठ में आंकड़ा 715 पहुंचा। वाराणसी में बीते 24 घंटों में 437 मामले सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना के 25,974 एक्टिव केस अब हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.84% है। प्रदेश भर में कोरोना का रिकवरी रेट 97.2% है और लगातार मामले अब एक बार फिर देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 7,695 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1,149 नए मामले रिपोर्ट किए गए और साथ ही लखनऊ में 1,115 नए मामले सामने आए हैं और ये संख्या लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में 922 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही मेरठ में आंकड़ा 715 पहुंचा। मेरठ में 715 एक्टिव मामले सामने आए। वाराणसी में बीते 24 घंटों के दौरान 437 नए मामले रिपोर्ट किए गए और प्रदेश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर के 25,900 के पार निकल चुकी है और ये संख्या लगातार एक बार फिर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 1,50,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं और इसको देखते हुए दिल्ली में भी अब वीकेंड कर्फ्यू कर दिया गया। वीकेंड कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगाया गया। इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश अजीज, लखनऊ से संजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हैं और मेरठ से नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नरेंद्र का। मेरठ से हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं मेरठ में भी लगातार अब एक बार फिर से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, एक बड़ा फैसला किया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां आपको देखने को मिल रही, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं मेरठ में? देखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाइट कर्फ्यू का वैसे भी असर नहीं है। रात को 10 बजे से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट होता है, लेकिन अगर केसेस देखे जाएं तो लगातार केसेस मिलते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो केसेस की संख्या है वो 560 रही है और 1581 टोटल केस बीते 8 दिन में इतनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है कि इतने जो केसेस हैं नए मरीजों के वो हो चुके हैं। बीते 2 दिन में 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं और ओमिक्रॉन के मरीज भी यहाँ पर मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का, अगर कुछ सख्त पाबंदियां दिन में रहती वो ज़्यादा बेहतर रहता। नाइट कर्फ्यू तो जैसा है वैसा चलने दीजिए, क्योंकि सर्दी के दिनों में वैसे ही कम लोग निकलते हैं। रात को जो शादी ब्याह के आयोजन थे वो भी अब बंद हो चुके हैं। जहाँ तक बात करें नए केसेस की और एक जो लगातार डोर टू डोर टेस्टिंग की बात होनी चाहिए वो अभी तक देखने में नहीं आई है। दूसरी तरफ एक ये बात कही गई थी कि जो बसेस वगैरह हैं, जहाँ पर बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा रहेगी, वहाँ पर लोगों की निगरानी की जाएगी। ऐसा कुछ कम से कम मेरठ में तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लापरवाहियाँ हैं जिनको कहा जा रहा है कि लगातार सरकार की सख्ती की वजह से ये सारी चीज़ें प्रोसेस में लाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा जमीनी तौर पर नहीं दिख रहा है, जिसका असर भी लगातार देखा जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ने कल जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद जो सख्ती की है, 15 जनवरी तक कोई बड़ी रैली या फिर भीड़ गैदरिंग नहीं होगी, कहीं कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी, कहीं कोई रोड शो नहीं होगा, तो उसका असर जरूर देखा जाएगा और उसका रिजल्ट भी निश्चित तौर पर सामने आएंगे। अगर इस तरह की रैलियां वगैरह नहीं होती हैं तो जो अप्रत्याशित रूप से नए मरीजों की संख्या होती है वो नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल दानिश, देश भर में लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी केसेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। नोएडा की अगर बात की जाए, यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है और अस्पतालों में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं नोएडा में? देखिए मनीष, हम 2 दौर देख चुके हैं, चाहे वो पहला वाला दौर हो चाहे वो दूसरा दौर हो, और दोनों दौरों में हमने देखा है कि किस तरीके से
कोरोना ने एक आतंक मचाया, लोग किस तरीके से जो है मौत की आगोश में सो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ देखने के बाद भी जो ये तीसरी लहर है, इसमें वो इंतज़ाम देखने को नहीं मिल रहे हैं जो मुकम्मल इंतज़ाम होने चाहिए। अस्पतालों में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, जहाँ पे टीका लग रहा है वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। भारत समाचार ने 3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट दिखाई भी थी कि हाँ किस तरीके से बाजार खचाखच भरे रहते हैं। रात में कोरोना को ज़रूर कहा जाता है कि हाँ रात में कर्फ्यू हो तो कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन दिन में जो हालात रहते हैं वो वाकई अपने आप में कह सकते हैं भयावह जो है हालात रहते हैं। सख्ती के नाम पर कोई भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाते, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो मॉल्स के अंदर हो, चाहे वो दुकानों के अंदर हो, कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाते जिससे ये कहा जा सके कि हाँ सरकार या जिला प्रशासन जो है इसके में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हाँ ये ज़रूर है कि हाँ जो जिला अस्पताल है या फिर जो इकाइयाँ हैं सरकारी अस्पतालों की, वहाँ पर बेडों की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर सुधारने की कोशिश करी जा रही है। लगातार लखनऊ से एक नोडल अफसर यहाँ पर चयनित किए गए हैं, वो यहाँ पर आते हैं, साथ ही बाकायदा एक अचानक से यहाँ पर दौरा भी किया जाता है अस्पतालों का। ऐसे में ये कह सकते हैं कि तैयारियां आगे के लिए करी जा रही हैं, लेकिन ये मरीज बढ़े ना उसके लिए कोई तैयारियां नहीं करी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज नोएडा के अंदर हैं। आज भी 1150 मरीज पिछले 24 घंटे में आए थे। 4600 से अधिक ज्यादा एक्टिव मरीज इस वक्त नोएडा के अंदर हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मरीजों की, चाहे वो मिलने की संख्या हो या फिर ये कह लें कि हाँ मौजूदा एक्टिव केसों की संख्या हो, सबसे ज्यादा नोएडा के अंदर है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लापरवाही है वो किस स्तर तक पहुंच गई है, क्योंकि नोएडा की कई ऐसी बड़ी बाजारें हैं, बड़े मॉल्स हैं, बड़ी दुकानें हैं जहां पर जिस तरीके से एक सख्ती का पालन कराना चाहिए, जिसे हम कोविड नियम भी कह लें या कोविड गाइडलाइन कर लें, वो उन चीज़ों का जो नियम का जो कायदा कानून का पालन कराना चाहिए वो नहीं दिखती। ना ही निगरानी समिति की दिखती है और ना ही पुलिस की दिखती है। पहले हमने देखा बाकायदा जो है नियम अगर कोई उल्लंघन करता था तो उसका चालान करता था, और भी ऐसी कई चीज़ें थी जिनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगती थी। लेकिन इस दौर में, यानी हम ये कहते जो तीसरे फेज में हैं, इस फेज में कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखती जिससे ये कहा जा सके कि हाँ हम मुकम्मल तैयार हैं इस भयानक भयावह बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल संजय, अगर लखनऊ की बात की जाए तो कैसी तैयारियां लखनऊ में देखने को मिलती हैं? यूपी की राजधानी है लखनऊ, और इस लिहाज से प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं? कमोबेश हालात लखनऊ के भी यही बने हुए हैं कि कोविड में पूरी तरीके से बाजार पूरे खुले हुए हैं, मॉल्स में भी वैसे ही लोग जा रहे हैं। हालांकि बच्चों के स्कूल जो है वो केवल जरूर बंद किए गए हैं 16 तक के लिए। चुनाव की रैलियों में जरूर जो है पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, जिससे लखनऊ की बात करें तो 1115 नए केस मिले हैं और पूरे यूपी में 7695 केसेस मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोविड अपनी तीसरी लहर में पैर पूरी तरीके से पसार रहा है, और पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले आंकड़े हैं। दूसरे लहर में देखने को मिला किस तरीके से लाशें जो है गंगा के किनारे देखने को मिली। अब की हालात ऐसे न बने, उसकी तैयारियां जो कमोबेश पूरी तरीके से देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न तो बाजारों में पालन करने वाला कोई है और न ही पालन कराने वाला कोई है। मॉल्स में वही हालात बने हुए हैं, दुकानों में वही हालात बने हुए हैं। तो मतलब कमोबेश पूरे लखनऊ के यही हालात बने हुए हैं। केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बस देखने को इतना मिला है एहतियात के तौर पर कि बाहर से आने वालों की जो फ्लाइट से जो आ रहे हैं उनकी जरूर जांच की जा रही है, उन पर केसेस निकल के जरूर सामने आए हैं। 8 केस ओमिक्रॉन के भी काफी पहले मिले हुए थे। तो ऐसे में वहां पर तो देखने को तैयारी मिल रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात पहले से लापरवाह बने हुए हैं। और जिस तेजी से ये संख्या बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी आने वाले चुनाव के समय में अगर यही लापरवाही लगातार चलती रही तो वो हालात न बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले हालात बने थे, आज 4 की मौत भी हुई है पूरे प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर से, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। मनीष, बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है प्रशासन की वो भारी पड़ सकती है। क्या इस पूरे मामले को लेकर के आपने आला अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहना उनका? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरह के कदम दूसरी लहर के पहले भी उठाए गए थे। बिल्कुल। लेकिन याद कीजिए उस समय भी जो पंचायत का इलेक्शन था वो उत्तर प्रदेश में था। इस बार
विधानसभा का यानी बड़ा इलेक्शन है। तो सरकार भी फूक फूक कर पांव रख रही है। उन्हें जहां बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है वहीं प्रतिबंध लगाने की जो कवायद है वो की जा रही है। जहां तक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के ऊपर दो तरह की चुनौती है। एक तो इलेक्शन कराना है, दूसरी चुनौती जो है वो अब कोरोना से लड़ने की है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा, जिला प्रशासन और पुलिस उसका पालन कराएगा, लेकिन वो जमीनी तौर पर कितना होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो भयावह लगातार हो रही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ ही कोरोना के जो नए मरीज हैं वो बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। करीब 6 से 8 हज़ार के करीब टेस्टिंग जो है वो रोज़ हो रही है, लेकिन इतनी टेस्टिंग मेरठ जैसे शहर में अपर्याप्त है। वो इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं आसपास के इलाके के, वहाँ सबसे जो भी मरीज नए मिलते हैं वो इधर ही की तरफ रुख करते हैं, यहाँ बेहतर जो इलाज की सुविधाएं हैं उसकी वजह से। तो कुल मिलाकर अभी ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो स्पीड है ये रुक पाती है या नहीं रुक पाती है, और जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह के प्रिकॉशन जमीनी तौर पर लेता है। मैं जमीनी तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि कागजों में और जो अभी चल रहे हैं उतने जो कोशिशें हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। वो कोशिशें और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, एकदम स्पीड उसमें आनी चाहिए और ज़मीनी तौर पर वो काम दिखना भी चाहिए। अभी अगर आप टेस्टिंग की बात करेंगे तो आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं मेरठ में, और जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग का फोकस ज़्यादा है, जबकि लगातार तेजी से नए मरीज मिल रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग नजर बनाए कि आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का रिकवरी रेट अब ठीक हुआ है और प्रदेश भर में अब एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। 7,695 नए मामले रिपोर्ट किए गए। यूपी में 24 घंटों में मामले बढ़े हैं और आपको बता दें 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। प्रदेश भर में 7,695 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। और अब खबर